नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बाड़ेबंदी में खिलाड़ी लाल बैरवा शामिल नहीं हुए। कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान कि बाड़ेबंदी के समय वादे हुए पूरे नहीं किए गए, मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अन्याय हुआ, ये मेरे अकेले की नहीं सभी विधायकों की पीड़ा है। ये खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान है और उन्होंने कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं, पार्टी के वफादार सिपाही हैं। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारा भी सम्मान होना चाहिए। बाड़ेबंदी में जाएं या ना जाएं, लेकिन वोट कांग्रेस को ही करेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बात हुई थी तो मैं अभी डेट आऊँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके क्या पड़ता है, जब और लोग भी हैं, लेकिन कहीं भी हैं वो सब कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन सर कुछ नाराजगी भी दिखाई दे रही है, कुछ नाराज हैं आप? नहीं, नाराजगी की तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी पीड़ा तो रहती है, रही होगी, क्योंकि वो 35 दिन जब रहे थे बाड़ेबंदी में, जब कई बातें हुई थी और ये कहा गया था कि भाई कोई विधायक नहीं रहेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। पूरे 1 साल सवा साल तक किसी ने भी ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे हाल क्या है और हम किस लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। ये रिसम्बलिंग पहले ही कर देते, क्यों इतना लंबा खींचा। और फिर रिसम्बलिंग भी किया तो भाई ये जितने भी लोग थे जो सरकार को बचाने में थे, वो तो सब लोग, क्या नाम MLA थे, सब आपके थे। वही लोग जो मंत्रिमंडल में थे उन्हीं को प्रमोशन करके आगे भेज दिया। भाई और विधायकों ने क्या जुर्म किया भाई? तो दिक्कत ये है कि क्या नाम, जब जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, जो आपके वादे थे वो पूरे नहीं हुए तो पीड़ा तो रहती है। तो हम तो पक्के कांग्रेसी हैं भाई। हमने तो टिकट कटने पर भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और आपके जो बड़े बड़े सीनियर हैं जो एक दिन सत्ता से दूर रहते हैं, दूसरी पार्टी में चल जाते हैं, उनके बारे में सोचिए। तो हम तो वो लोग हैं कि जहाँ हैं रहेंगे, पार्टी के साथ खड़े हैं। जयपुर में रहे तो या बाड़ेबंदी में रहे तो वोट कांग्रेस को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या मायने हैं इस वक्त में जब राज्यसभा चुनाव को लेकर के बाड़ाबंदी हो रही है और इसी बीच यहां पर ये बयान खिलाड़ी लाल बैरवा का? हाँ बिल्कुल हेमंत, देखिए मौका भी है, दस्तूर भी है और हर कोई जो है वो अपनी चीज इस मौके पर निकाल लेना चाहता है। जो भी कोई ज्यादा उम्मीदें कर रहा था, उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, तो वो जो है अब अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा की जहां तक बात है तो उन्हें उम्मीद थी कि कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जाएगा, तो राज्यसभा चुनाव से पहले इन वक्त उन्होंने इस बात को लेकर पीड़ा भी जाहिर की है। और ये जो बयान सामने आ रहे हैं लगातार, ये मुश्किलें जो है वो बढ़ा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव सिर पर है और दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और कांग्रेस विधायकों के बयान आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए जो है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और खिलाड़ी लाल बैरवा ने तो जहां तक कहा, ये कहा कि पहले जब बाड़ेबंदी हुई थी तब ये वादा किया गया था कि कोई भी विधायक अब केवल विधायक नहीं रहेगा बल्कि दूसरे पद जो है उन्हें दिए जाएंगे। खिलाड़ी लाल बैरवा को एससी आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन खिलाड़ी लाल बैरवा को उम्मीद इससे ज्यादा थी। वो अब ये मान के चल रहे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन खिलाड़ी लाल बैरवा ने ये कहा कि जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन फेरबदल हुआ तो उन्हीं मंत्रियों को प्रमोट कर दिया गया जो पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल थे, जबकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि नए चेहरे जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। मौका बिल्कुल दिनेश, बने रहिए आप हमारे साथ। में फिर से अगली खबर पर भी अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि खिलाड़ी लाल बैरवा का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुछ ही दिनों के बाद राज्यसभा के चुनाव हैं। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से पहले गिरिराज मलिंगा के बागी तेवर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि सरकार बचाने के वक्त बाड़ेबंदी में रहे जिसका इनाम अब मिल रहा है। एएन के साथ जब घटना हुई तो मैं वहां पर मौजूद नहीं था, सभी जांचों में यह साबित हो गया, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जी ने सरेंडर करवाया, लेकिन कोर्ट पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा। मुझे कांग्रेस ने नहीं बसपा ने नेता बनाया है। कांग्रेस के साथ मैंने कोई फेरे नहीं लिए कि हमेशा साथ रहेंगे। गिरिराज मलिंगा का ये बड़ा बयान है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि आखिरकार गिरिराज मलिंगा ने क्या कुछ कहा।
योगदान नहीं था, मतलब यही। कांग्रेस का योगदान कैसे मान लूंगा? मुझे बहुजन ने टिकट दी, बहुजन के सिंबल पर जीत कराया, कांग्रेस की मदद करी। बहुजन का हम तो एहसान फरामोश नहीं होते हैं, जिसने हमारे संग एहसान किया हम तो उसका मानते हैं। मायावती जी के एहसान मानेंगे जब तक जिएगी, आखिरी सांस रहेगी जब तक मानेंगे। हम नमक हराम नहीं है कि अगर किसी के संग एहसान करें और वो एहसान को भूल जाए। हम तो एहसान भूलने वाले नहीं हैं। हम तो जीवन भर जब तक आखिरी सांस होगी जब तक हम एहसान मानेंगे। बहुजन की देन है, कोई इनकी देन सोई है, जिन्होंने नेता सोई बनाएगा। राज्यसभा में वोट तो कांग्रेस को ही देंगे या नाराजगी उसमें भी कहीं कोई शाही बदल सकती है? अब कोई शादी तो कर ही नहीं है का जीवन भर का 7 फेरे दे दिए हो तो किसी के संग अपन कोई करे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश हमारे साथ लगातार मौजूद है। दिनेश, गिरिराज मलिंगा के क्या इन बयानों को बागी तेवर के तौर पर देखा जाए या कुछ और मायने इनके? अब बिल्कुल देखिए हेमंत, पिछले दिनों पूरा घटनाक्रम हमने देखा था जब गिरिराज मलिंगा पर आरोप लगा था कि एईएन के साथ मारपीट की है हर्षाधिपति के साथ में, और उसके बाद काफी दबाव था सरकार पर भी कार्रवाई करने का। आखिरकार जो है जब चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ तो उससे पहले उनसे सरेंडर करवाया गया। मुख्यमंत्री के पास पहले वो गए थे मिलने, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। अब गिरिराज मलिंगा को मौका मिला है अपनी नाराजगी जाहिर करने का। अब जबकि एक एक वोट की अहमियत है राज्यसभा चुनाव में, तो उससे पहले गिरिराज मलिंगा ने अपने तेवर जो है वो दिखा दिए हैं और ये कहा है कि वो उन्हें नेता जो है वो कांग्रेस ने नहीं बनाया बल्कि बसपा ने उन्हें नेता बनाया, और मायावती की शान में उन्होंने कसीदे पढ़े हैं। ये कहा है गिरिराज मलिंगा ने कि मैं बसपा का एहसान जो है वो नहीं भूल सकता, कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। देखिए हेमंत, गिरिराज मलिंगा जो है वो पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं। पहली बार वो बसपा से ही विधायक बने थे, बाद में बसपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। अब जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने बसपा के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर दिया है, और वो भी राज्यसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपना प्रेम जाहिर किया है। तो ये जो है सिर्फ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले ये उनका बयान सामने आया है और ये कहा है साफ तौर पर गिरिराज मलिंगा ने कि मैंने कोई कांग्रेस के साथ में साथ फेरे नहीं लिए हैं कि हमेशा उसके साथ बन के रह जाऊं। तो अभी गिरिराज मलिंगा एक तरीके से बगावती तेवर जो है वो दिखा रहे हैं, और नाराजगी उसी बात को लेकर है कि जो घटनाक्रम हुआ था उसमें उनसे सरेंडर करवाया गया, जेल भेजा गया, जबकि वो ये निश्चिंत मानकर चल रहे थे कि इस मामले में जो है उन पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से उन्हें जो है वो सरेंडर करवाया गया, जेल उन्हें जाना पड़ा, और अब जो है जब गिरिराज मलिंगा को मौका मिल गया है तो अब वो जो है वो अपने तेवर दिखा रहे हैं, और साफ तौर पर राज्यसभा चुनाव से पहले ये बयान जो है उनके ये मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और बसपा के प्रति प्रेम, क्योंकि बीच में एक चर्चा भी चली थी कि गिरिराज मलिंगा वापस जो है बसपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन कुल मिलाकर के दिनेश इस वक्त कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है। और अब फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर से आपका रुख करूंगा अगली खबर पर भी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, उदयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर के बड़ी खबर है। कांग्रेस 80 से लेकर 90 विधायकों के उदयपुर पहुंचने का दावा कर रही है। ज्यादातर निर्दलीय विधायकों के पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अभी तक 7 निर्दलीय विधायक ही पहुंचे हैं उदयपुर, और ओम प्रकाश हुड्डा के उदयपुर पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हुड्डा खुद इससे इनकार कर रहे हैं। कहा मेरी तबीयत नासाज है, मैं जयपुर में ही मौजूद हूं। बलजीत यादव, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा भी अभी तक उदयपुर नहीं पहुंचे हैं। वहीं खुशबीर सिंह जोजावर के भी अभी तक नहीं पहुंचने की खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश लगातार बने हुए हैं। दिनेश, क्या अपडेट है? अब बिल्कुल हेमंत, देखिए निर्दलीय विधायकों पर खास नजर है, और ये कहा जा रहा है जो लोग व्यवस्था संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं बाड़ेबंदी का, उनमें से एक विधायक से हमारी बात हुई और उन्होंने ये दावा किया कि अब तक तकरीबन कुल जो है वो 80 से 90 विधायक उदयपुर पहुंच चुके हैं, और ज्यादातर निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि 10 से 11 विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं, निर्दलीय जो विधायक हैं वो उदयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो दावे हैं उनके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश हुड्डा जो है वो उदयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा से खुद मैंने बात की और उन्होंने ये कहा है कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं अभी जयपुर में ही मौजूद हूं, और कांग्रेस के लोग जो है वो कुछ भी कह सकते हैं। तो ओम प्रकाश हुड्डा जो है अभी बाड़ेबंदी में मौजूद नहीं है, वो यही है, और
बार बार ये दावा कर रहे हैं। आज उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा पर जो है वो हमला बोला, तो वीडियो भी उन्होंने जारी किया और ये कह रहे हैं वो साफ तौर पर कि वो तबीयत नासाज होने की वजह से जी नहीं जा पाए हैं। इसके अलावा दूसरे विधायकों की अगर बात करें, निर्दलीय विधायकों की, तो अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि संयम लोढ़ा जो है वो अभी उदयपुर नहीं पहुंचे हैं और ये बात जो है कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है कि संयम लोढ़ा नहीं पहुंचे हैं। बलजीत यादव के भी अभी नहीं पहुंचने की खबर है और रामकेश मीणा जो गंगापुर सीट से विधायक हो उनके भी अभी उदयपुर नहीं पहुंचने की खबर है। वजहें जो है वो अपनी अपनी हो सकती है, अलग अलग वजहें जो है वो हो सकती है। एक पहले ही दिन जो है ये बात सामने आई थी कि खुशबीर सिंह जोजावर जो है वो पहुंच चुके हैं उदयपुर, लेकिन अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि खुशबीर सिंह जोजावर भी अभी तक उदयपुर में मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका बिल्कुल। दिनेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बाड़ेबंदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप भी देख सकते हैं कि नेताओं की कसरत किस तरीके से उदयपुर के होटल में हो रही है। 5 स्टार होटल में आखिरकार बाड़ाबंदी में किस तरीके से माननीयों का वक्त बीत रहा है और उसकी ये तस्वीरें सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं और बाड़ेबंदी में भी फिट रहने के टिप्स माननीयों को दिए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए क्रिकेट खेलते हुए और अपना समय व्यतीत करते हुए सियासत की पिच पर खेलने वाले माननीय जब अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच क्रिकेट पर हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए तो किस अंदाज में दिखे, इसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये उदयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर बाड़ाबंदी के दौरान होटल में रखा गया विधायकों को। कांग्रेस विधायकों के दिनचर्या के दौरान दिन में क्रिकेट खेलने, अपने आप को फिट रखने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। नेताओं की कसरत देखिए और राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले अपने आप को फिट रखने की कवायद और बाड़ेबंदी में भी फिट रखने की टिप्स। और दूसरी तस्वीर बाड़ाबंदी के दौरान नेताओं के क्रिकेट का ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। उस रिजोर्ट की तस्वीरें, उस होटल की तस्वीरें हैं, 5 स्टार होटल की, जहां पर कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं, उनको रखा गया है। तो वहीं राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव नजदीक आते ही विधायकों की जासूसी तेज हो गई है। अपने आवास के बाहर पुलिस देखने के बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए इसे निजता का उल्लंघन बताया। तो वहीं इस मुद्दे पर सतीश पुनिया समेत वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर प्रहार किया है। बीजेपी के सभी नेताओं ने राजस्थान पुलिस पर जासूसी के आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्यसभा के चुनाव जो चालू हो गए हैं, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो हर एक एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और एमएलए का पीछा किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग ही है। पर इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि श्री घनश्याम तिवारी जी हों या श्री सुभाष चंद्र जी हों, जो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, एमएलए पार्टी लाइन से ऊपर उठेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे और उनको जरूर विजयी बनाएंगे। डर तो उनको है, वो भगोड़े की तरह वहाँ महाराणा प्रताप की धरती पर गए, अकबर को मान बताते थे, शरण वहीं लेनी पड़ी उनको। वजह क्या है बार बार उदयपुर जाने की? बार बार उदयपुर जाने की वजह तो पता करेंगे, 23 के बाद पता करेंगे। तो इसका मतलब ऐसे उदयपुर के चिंतन शिविर में भी कुछ नहीं निकला और उदयपुर के विधायकों की इस बाड़ाबंदी में कांग्रेस का कुछ नहीं निकलेगा। खाली हाथ रहेगी? बिल्कुल खाली डब्बा, खाली बोतल। हम पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, किस ऑर्डर से आए हो, क्यों आए हो, हमारा नाम पता क्यों पूछ रहे हो, क्या परेशानी है आपको? आप ऑर्डर तो बताते ही नहीं हो, पुलिस वाले को ऑर्डर तो बताते नहीं, कहते सरकार ने भेजा है, सरकार ने लगाया है। तो सरकार हमारी जासूसी के लिए, एमएलए की जासूसी के लिए क्यों लगा रही है? और जासूसी करना है तो हमसे स्वीकृति लो, हमसे पूछो या हमारा सरकार का ऑर्डर बताओ। पर सारे एमएलए को
चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, चाहे बसपा के हैं, सबको ये यहाँ की पुलिस तंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस की फूट का फायदा और निर्दलीयों के काम नहीं हो रहे। निर्दलीयों का झुकाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा और हमारा जो दूसरा उम्मीदवार है निर्दलीय समर्थित, उसको वो निश्चित रूप से जीतेगा। कांग्रेस की 2 सीट आएगी और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आएगी। तो वहीं राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा गर्म है। एक तरफ कांग्रेस ने जहां क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों की बाड़ेबंदी की है, तो दूसरी तरफ चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का कमल खिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि संख्या बल सबके सामने है। जिस तरह मंत्री राजेंद्र गुड्डा का बयान आया, उससे साफ लगता है कि चुनाव में आखिरकार क्या होगा। लगता है हरियाणा में, राजस्थान में सभी जगह कांग्रेस का अपने जनप्रतिनिधि, जो अपने यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनसे विश्वास उठ गया और बाड़ों में जाकर के इस तरह से रखने की परंपरा वहाँ बन गई है। लेकिन चाहे कितने भी बाड़े में बंद करें, लोग जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को सिमटता हुआ देख रहे हैं और अंधकार में भविष्य देख रहे हैं, अनेक लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उनके पक्ष में मतदान करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल हरियाणा की दोनों, अब राजस्थान में भी हम 2 सीट जीतने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भविष्य को सामने देखते हुए मतदान करेंगे। केवल मंत्री नहीं, कांग्रेस के विधायक भी। और उस समय 2020 के समय में जब सरकार लड़खड़ा रही थी, सरकार की ही पार्टी के उस समय के मुखिया अपने कुछ लोगों को लेकर के बाहर थे। उस लड़खड़ाहट में की बौखलाहट में जिस तरह के वादे किए गए थे, उन वादों को सरकार और सरकार के मुखिया कितना पूरा कर पाए हैं, ये वो खुद भी जानते हैं। और उसके कारण से जो असंतोष उपजा है, उसको अब की बार किस तरह का, राजस्थान में कहते हैं कि यहाँ गुड़ लगाए तो पिछली बार, अब की बार कहाँ लगाने वाले हैं वो ये तय करेंगे। और जिनके यहाँ लगा था वो अब की बार किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे, वो आने वाले समय में कुछ दिनों में आप सबको भी पता चल जाएगा। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतेंगी 3 में से। जब मैं ये कह रहा हूं 2 सीटें जीतेगी, तो ऐसा जो है संभव होने की आशंका भी कहां बचती। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। जालोर में जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला हाईवे रामसीन भीनमाल रानीवाड़ा की मेन सड़क यानी कि राज्य मार्ग 31 का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इसे लेकर के आज जालोर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। सड़क निर्माण को लेकर के जयपुर की कंपनी को पीपीपी मोड के तहत काम करने के लिए 247.47 करोड़ रुपए के आदेश दिए गए हैं। इस मार्ग पर 2 आरओबी और 2 मेजर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। रामसीन भीनमाल रानीवाड़ा मार्ग का नए सिरे से निर्माण करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 422 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। जो रामसीन से लगा करके रानीवाड़ा तक 430 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जो 277 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य करने के साथ ही जिले की महत्वपूर्ण रोड है, ये तैयार हो जाएगी। इसको लेकर आज जिला कलेक्टर निशांत जैन खुद पहुंचे हैं और सभी जगहों पर निरीक्षण भी किया है। आज रोड का सर मुख्य प्रोजेक्ट है जालोर का, और इस प्रोजेक्ट को लेकर किस तरीके का फीडबैक है, अधिकारियों से विचार? देखिए, आज मैं रानीवाड़ा जनसुनवाई में आया था। ग्राम पंचायत स्तर जनसुनवाई पहले गुरुवार को होती है, पूरे राजस्थान में हो रही है। तो वहां से लौटते हुए रानीवाड़ा से रुकते हुए हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। सारे पीडब्ल्यूडी के और पीपीपी के अधिकारी मेरे साथ हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली अब ये प्रोजेक्ट तो अब काम शुरू होने वाला है और अगले करीब 15 दिन महीने में काम शुरू हो जाएगा। और तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।